कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स। यहां के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आपको दुनिया के सबसे होनहार लोग मिलेंगे। कई तरह की खोजें करने में सबसे आगे हैं, जिनमें बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन भी शामिल है। सालों से वैज्ञानिक कारगर तरीके से बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन करने में नाकाम रहे हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यहां तक कि लेजर बीम ट्रांसमिशन से भी यह काम नहीं हो पाया। लेकिन 2007 में MIT रिसर्चर्स एक कमरे में 7 फीट की दूरी तक सुरक्षित वायरलेस ट्रांसमिशन कर पाए थे। इस कारनामे को बिजली के तारों से आजाद होने का पहला कदम कहा गया। हैरानी की बात है, एक ऐसी दुनिया जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हमेशा ऑटोमेटिक पावर मिलेगी और चार्जिंग या किसी तार की जरूरत नहीं होगी, उसका सपना आविष्कारक निकोला टेस्ला ने 100 साल पहले देख लिया था। और माना जाता है कि वो इस मकसद को हासिल करने के बेहद करीब थे। टेस्ला ने जिस वायरलेस ट्रांसमिशन की बात कही थी, उसमें वैज्ञानिकों को कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है। और टेस्ला ने 1899 और 1900 के बीच कोलोराडो स्प्रिंग्स में जो टेस्ट्स किए थे, उनसे पता चलता है कि बिजली को बिना तारों के भेजना मुमकिन है। टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में ये देखने गए कि क्या वो बिजली को कई किलोमीटर तक भेज सकते हैं, और ये एक बड़ी कामयाबी होती। उनके पास एक बड़ा टावर था, वो 200 फुट ऊंचा था। अपने असिस्टेंट को लेबोरेटरी में बैठाकर टेस्ला ने उससे कहा कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम स्विच दबाकर वायरलेस सिस्टम को ऑन कर देना। और टेस्ला लगभग 6.5 किलोमीटर दूर चले गए। टेस्ला ने धरती में लाइट बल्ब्स गाड़ दिए और उन्हें देखना था कि क्या उनका टावर जमीन में वायरलेस सर्किट बना सकता है। ऐसा होता तो बल्ब जल उठते। वो लाइट बल्ब जल उठे और उन्हें पता चल गया कि वो कई किलोमीटर तक बिजली का वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये बात राज रखी। उन्होंने इसके काम करने के तरीके को अपने असिस्टेंट को भी नहीं बताया, और उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि टेस्ला क्या कर रहे थे। शोरम, न्यूयॉर्क, 1901। टेस्ला ने बैंकर JP मॉर्गन को उन्हें एक रेडियो स्टेशन बनाने के लिए $1.5 लाख देने के लिए मना लिया। लेकिन टेस्ला ने असल में उसका इस्तेमाल वार्डनक्लिफ टावर नाम का वायरलेस ट्रांसमीटर बनाने के लिए किया। वार्डनक्लिफ जमीन से 187 फुट ऊंचा था, लेकिन वो जमीन में 120 फुट अंदर तक भी था। और टेस्ला सारी दुनिया के कई नोडल पॉइंट्स पर ऐसे ही रिसीविंग स्टेशंस बनाना चाहते थे, जो वार्डनक्लिफ टावर जैसे ही दिखेंगे। उनकी मदद से वो बिजली को बिना तारों के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेज पाते। उनका मानना था कि वो आगे जाकर इसी सिस्टम से दूसरे ग्रहों पर भी बिजली भेज सकते थे। लेकिन टेस्ला का एक बेहद कारगर तरीके से बिना तारों के बिजली भेजने का यह सपना अधूरा रह गया, जब 1904 में JP मॉर्गन को टेस्ला का असली मकसद पता चला। पूरी दुनिया में हर किसी को मुफ्त में बिजली देना। JP मॉर्गन ने उनकी मदद करना बंद कर दिया और 1908 में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया और 1917 में वो टावर गिरा दिया गया। कोई भी कंपनी या कोई कॉरपोरेशन मुफ्त में लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहती है, तो टेस्ला का काम रोक दिया गया ताकि दुनिया को मुफ्त बिजली ना मिल पाए। लेकिन टेस्ला बिना तारों के इतनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे भेज सकते थे, जबकि आज के वैज्ञानिक आज भी सिर्फ 7 फुट तक भेज पाते हैं। टेस्ला का कहना था कि वो अपने आविष्कार पहले अपने दिमाग में ही पूरी तरह बना लेते थे। वो ये भी कहते थे कि उन्हें कभी-कभी तेज रोशनी दिखाई देती थी, जिसके बाद वो नए-नए आइडियाज बेहद साफ तौर पर सोच पाते थे। उनकी आंखों के आगे उनके आविष्कार एक होलोग्राफिक की तरह नाचने लगते थे। वो तो ये भी कहते थे कि उन्हें मन में वो घुमा फिरा लेते थे, उन्हें अलग अलग कर लेते थे, और उन्हें जो दिखता था उसकी वजह से ही उन्हें बारीकी से पता होता था कि उन्हें उन आविष्कारों को कैसे बनाना है।
उनके महान आविष्कारों में से एक है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी कल्पना उन्होंने मन में ही की थी। उन्हें लगता था हम रिसीवर्स जैसे हैं कि हमें बाहर से प्रेरणाएं मिलती हैं और हम इन प्रेरणाओं के मुताबिक काम करते हैं। तो उन्हें नहीं लगता था कि प्रेरणाएं हमारा सपना या मन की सोच होती हैं। उन्हें लगता था कि हम सही मायनों में अपने आप चलने वाले रोबोट्स हैं। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि टेस्ला की अनोखी क्षमताओं और मन में आविष्कार दिखने की वजह कुछ और थी। वो मानते हैं कि अपने आप चीजें दिखना इस बात का सबूत था कि टेस्ला को किसी तरह दूसरी दुनिया से जानकारी मिल रही थी। उनके दिमाग में ये तस्वीरें अचानक बन जाती थी। कोई तो था जो उनसे किसी तरह का कनेक्शन बना रहा था, और बिब्लिकल प्रॉफिट्स को ठीक इसी तरह भविष्यवाणियां मिलती थी। जाहिर है निकोला टेस्ला किसी शक्ति के संपर्क में जरूर थे। तो ये देखकर यही लगता है कि परग्रही जीव उन्हें इन आविष्कारों की जानकारियां दिया करते थे जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। निकोला टेस्ला को लगता था कि यूनिवर्स में कहीं पर जानकारी का एक केंद्र है जिससे सभी इंसान बातें सीख सकते थे। बस उन्हें ये पता करना होता था कि अपने दिमाग को उसके हिसाब से ट्यून कैसे करें ताकि वो जानकारी हासिल कर सकें। तो क्या निकोला टेस्ला को बाहर से ये जानकारी मिल रही थी ताकि वो इंसानों का विकास करवा सकें? अगर ऐसा है तो क्या टेस्ला ने ज्ञान के किसी प्राचीन केंद्र से संपर्क बना लिया था और शायद ऐसी टेक्नोलॉजी की फिर से खोज की थी जो पहले भी हमारे बीच थी? हमने ऐसे कई टावर्स देखे हैं जो शायद एनर्जी ट्रांसमिट करते थे, जैसे कि ऑबलिस्क्स, जो कि सारी दुनिया में पाए जा सकते हैं। शायद कभी वो सब आपस में जुड़े थे और धरती के मैग्नेटिक ग्रिड से एनर्जी हासिल करते थे। प्राचीन इजिप्शियन मंदिरों और मकबरों में भी देखा गया है कि कुछ नक्काशियां आज के जमाने के लाइट बल्ब और टेस्ला कॉइल्स जैसी दिखती हैं। तो क्या प्राचीन वक्त में कोई खास टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिस्टम था जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं? विशाल पिरामिड्स, ऑबलिस्क्स, विशाल सीधे खड़े पत्थर और टावर्स, शायद ये सभी किसी विशाल परग्रही एनर्जी सिस्टम का हिस्सा थे। क्या टेस्ला का वार्डन क्लिफ टावर किसी प्राचीन एनर्जी ग्रिड से जुड़ने वाला था जिसे सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों से भी पावर मिल रही थी? अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि निकोला टेस्ला बेहद विकसित एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों से बात कर रहे थे जो धरती पर हजारों साल पहले भी आ चुके थे? शायद इन सवालों के जवाब उन रहस्यमय रेडियो ट्रांसमिशन से मिल सकते हैं जो टेस्ला के मुताबिक उन्हें 1899 में अंतरिक्ष से कोलोराडो स्प्रिंग्स, जुलाई 1899। निकोला टेस्ला एक मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर को टेस्ट कर रहे थे जो उन्होंने तूफानों का पता करने के लिए बनाया था, और उनके मुताबिक तभी उन्हें एक अनजान जगह से कोई ट्रांसमिशन मिला। एक बार वो रात को 960 किलोमीटर दूर के तूफानों को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक उन्हें कुछ बीप सुनाई दी। बार बार 3 बीप सुनाई दे रही थी, तो उन्हें गिनकर भेजा जा रहा था और वो उनका मतलब नहीं समझ पाए। और टेस्ला ने उनके बारे में सोचा तो उन्हें यही लगा कि वो अंतरिक्ष से आई थी, शायद मार्स से आई थी। मार्स का ऑर्बिट ऐसा है कि वो करीबन हर बार 1.25 सालों के बाद धरती के करीब आता है। टेस्ला का मानना था कि ऐसे ही कभी मार्स के करीब आने पर उन्हें वहां से सिग्नल मिल रहे थे। शायद उन्होंने ऐसा रिसीवर बनाया जो इतना सेंसिटिव था कि वो रेडियो वेव्स रिसीव कर रहा था, जिनके बारे में हमें पता है कि वो बाहरी गैलेक्सीज और दूसरे ग्रहों से आती रहती हैं। तो उन्होंने मान लिया ये दूसरे ग्रह से आए सिग्नल्स हैं, लेकिन शायद उनके पास एक ऐसा ओपन चैनल था जो हम आज भी नहीं बना सकते। टेस्ला के मुताबिक ये सोचना बेवकूफी थी कि यूनिवर्स में बस हम ही अक्लमंद जीव हैं, और अगर दूसरे जीव हैं तो वो हमारे मुकाबले कितने अक्लमंद हैं, और वो धरती पर रहने वाले हम जैसे अक्लमंद जीवों से संपर्क क्यों नहीं करना चाहते।